फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के राजनीतिक इतिहास से प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और आज भी हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो नए हैं इस चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा है अंग, तीसरा है चंपा, चौथा है कौशल। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक जो थे वो कौशल महाजनपद से संबंधित थे, यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, प्रसेनजीत किस वंश का शासक था? प्रसेनजीत किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन हर्यक, दूसरा है गुप्त, तीसरा है मौर्य, चौथा है इक्ष्वाकु। तो प्रसेनजीत तो था वो इक्ष्वाकु वंश का शासक था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित है? पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है कुरु, तीसरा है अंग, चौथा है मगध। तो पौरव वंश जो है वो किस महाजनपद से संबंधित है? तो कुरु महाजनपद से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, उदयन किस वंश का शासक था? उदयन किस वंश का शासक था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का मौर्य, दूसरा है गुप्त, तीसरा है पौरव, चौथा है इक्ष्वाकु। तो उदयन जो था वो पौरव वंश का शासक था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रद्योतसेन किस महाजनपद का शासक था? प्रद्योतसेन किस महाजनपद का शासक था? पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा है कौशल, तीसरा है वज्जी, चौथा है अंग। तो प्रद्योतसेन जो था वो अवंती महाजनपद का शासक था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महाजनपद की स्थापना 725 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। तो किस महाजनपद की स्थापना हुई थी 725 ईस्वी के आसपास? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा है वज्जी, चौथा है चेदी। तो किस महाजनपद की स्थापना हुई 725 ईस्वी पूर्व के आसपास? तो वज्जी महाजनपद की हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 5। तो वज्जी महाजन संघ जो था वो वज्जी महाजनपद जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था। यहाँ पे होगा ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, यानी वज्जी महाजनपद जो था वो 8 राज्यों का एक संघ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ज्ञात्रिक, उग्र, भोग किस महाजनपद के राज्य थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वज्जी, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा है काशी, चौथा है अंग। तो यहाँ पे जो है ज्ञात्रिक, उग्र, भोग और ज्ञात्रिक, उग्र, भोग ये तीनों जो है राज्य वो वज्जी महाजन संघ के राज्य थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन वज्जी महाजन पद का राज्य नहीं था? निम्न में से कौन वज्जी महाजन पद का राज्य नहीं था? तो कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिच्छवी, दूसरा है विदेह, तीसरा इक्ष्वाकु, चौथा है वैशाली। तो ये जो वैशाली जो था वो वज्जी महाजन पद का राज्य नहीं था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है वैशाली, चौथा है राजगिरी। तो लिच्छवी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही
होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विदेह की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है मिथिला, दूसरा है गिरिव्रत और तीसरा है वैशाली, चौथा है चंपा। तो कहाँ थी विदेह की राजधानी? मिथिला, गिरिव्रत, वैशाली या चंपा? तो विदेह की जो राजधानी थी वो मिथिला थी, यानी ए ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी? ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है कुंडलवन, दूसरा है कुंडग्राम, तीसरा है पावापुरी, चौथा है नालंदा। तो ज्ञात्रिक की जो राजधानी थी वो कुंडग्राम थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है गिरिव्रत, तीसरा है चंपा, चौथा है वैशाली। तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जी संघ को संघ भी कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मिथिला, दूसरा है ज्ञात्रिक, तीसरा है लिच्छवी, चौथा है इक्ष्वाकु। तो वज्जी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। वज्जी संघ को लिच्छवी संघ भी कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? तो पहला ऑप्शन है विदेह, दूसरा है लिच्छवी, तीसरा है ज्ञात्रिक, चौथा है उग्र। तो बिंबिसार ने लिच्छवी की राजकुमारी सनी राजा की लड़की से विवाह किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिंबिसार का पुत्र था? निम्न में से कौन बिंबिसार का पुत्र था? तो पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है दशरथ, चौथा है अजातशत्रु। तो बिंबिसार का पुत्र क्या नाम था? तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जियों ने मल्लो एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है दशरथ और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके साथ वज्जियों ने मल्लो एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? तो अजातशत्रु के विरुद्ध किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? तो किसके अनुसार? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा है ब्रह्मदत्त, तीसरा है बुद्धघोष, चौथा है महाकश्यप। तो निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? तो किसके अनुसार किया था? तो बुद्धघोष के अनुसार किया था, यानी यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन वो हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? तो पहला ऑप्शन है 7504, दूसरा ऑप्शन है 7580, तीसरा ऑप्शन है 7624 और चौथा ऑप्शन है 7707। तो वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? तो 7707 राजा होते थे वज्जी संघ को चलाने के लिए, नहीं डी ऑप्शन जो हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन नामक भवन में होता था। तो लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन कौन से नामक भवन में होता था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नाथशील, दूसरा है प्रवनशील, तीसरा है प्रगतिशील, चौथा है संथारगार। तो लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन संथागार में होता था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? पहला ऑप्शन है संस्था, दूसरा है समिति, तीसरा है विदत, चौथा है मंडल। तो लिच्छवी राजाओं की सभा जो कहलाती थी, संस्था कहलाती थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अष्टकुल किस महाजन पद में उपस्थित थे? अष्टकुल किस महाजन पद में उपस्थित थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा है आपका वज्जी, चौथा है चेदी। तो अष्टकुल किस महाजन पद में उपस्थित थे? तो वज्जी महाजन पद में उपस्थित थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्राम की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? ग्राम की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? तो पहला ऑप्शन है प्रधान, दूसरा है मुखिया, तीसरा है भंडारी, चौथा है गमिनी। तो किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी ग्राम की देख के रेख के लिए? तो गमिनी की नियुक्ति होती थी, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नगर प्रशासन की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? नगर प्रशासन की देख रेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? तो पहला ऑप्शन है मेयर, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है नगरवर, चौथा है पूर्णगामिक। तो नगर प्रशासन की देख रेख हेतु पूर्णगामिक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। यहाँ पे जो होगा हम लोग का डी ऑप्शन वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने 7 आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वज्जी, तीसरा है कौशल, दूसरा है कौशल, तीसरा है अवंती, चौथा है चेदी। तो किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी? तो ये वज्जी लोगों के संबंधों में, संघ के संबंधों में ये बात गौतम बुद्ध ने कही थी, यानी ए ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? तो पहला ऑप्शन है नगर प्रमुख, दूसरा है गण प्रमुख, और तीसरा ऑप्शन है आपका नगरवर, और चौथा है सभापति। तो कौन करता था? तो वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जी संघ की बैठकों की गण पूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? वज्जी संघ की बैठकों की गण पूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? तो पहला ऑप्शन है आपका 15, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 22। तो कितनी निर्धारित थी? तो वज्जी संघ की बैठकों की गण पूर्ति की संख्या जो थी वो 20 निर्धारित थी, यानी यहाँ पे हम लोग का जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है काशी, तीसरा है अंग, चौथा है वज्जी। तो यहाँ पे वज्जी संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पे किया जाता था, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वज्जी संघ के मत पत्र किसके बने होते थे? वज्जी संघ के मत पत्र किसके बने होते थे? पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा है कांसा, तीसरा है लकड़ी, चौथा है पीतल। तो किसके बने होते थे इसके मत पत्र? तो लकड़ी के बने होते थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद,
तीसरा है अर्थवेद, चौथा है ऋजुवेद। तो मगध शब्द का प्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व और चौथा है पश्चिम। तो मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? तो पहला ऑप्शन है नवादा, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है भागलपुर, चौथा है गया। तो निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? तो भागलपुर जो था वो मगध क्षेत्र का अंग नहीं था, यानी सी ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आपका बी और सी दोनों सही होगा। राजगीर और पाटलिपुत्र जो था वो मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है खनिज संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है अन्य गणराज्यों का पतन, चौथा है व्यापारिक बढ़त। तो निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हम लोगों का व्यापारिक बढ़त, ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है हर्यक, तीसरा है इक्ष्वाकु, चौथा है गुप्त। तो किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? तो हर्यक वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? पहला ऑप्शन है लोहार, दूसरा है हर्यक, तीसरा है बृहद्रथ, चौथा है मौर्य। तो पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? तो बृहद्रथ था। पौराणिक स्रोत के अनुसार बृहद्रथ जो था वो मगध का प्रथम वंश था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मदत्त, दूसरा है बुधघोष, तीसरा है बृहद्रथ, चौथा है नागसेन। तो बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो था वो बृहद्रथ था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बृहद्रथ के पिता का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है चमन राम बसु, दूसरा है चेदी राम बसु, तीसरा है चेदी राज बसु, चौथा है ब्रह्मराज बसु। तो बृहद्रथ के पिता का नाम चेदी राज बसु था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा है श्रावस्ती, तीसरा है बैकुंठपुर, चौथा है कुशाग्रपुर। तो कहाँ थी बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी? तो कुशाग्रपुर थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो पहला ऑप्शन है जरासेन, दूसरा है जरासंध, तीसरा है जमाली, चौथा है बुधघोष। तो बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो जरासंध था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जरासंध की मृत्यु के बाद
मगध का शासक कौन बना? तो पहला ऑप्शन है नकुल देव, दूसरा है अर्जुन देव, तीसरा है रामदेव, चौथा है सहदेव। तो जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक सहदेव बना, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वृद्धृत वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धृत वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है रिपुंजय, दूसरा है कोमलीप्रित और तीसरा है सहदेव, चौथा है अश्वसेन। तो वृद्धृत वंश का अंतिम शासक जो था वो रिपुंजय था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा? किसको मारकर बिंबिसार जो था वो मगध की गद्दी पर बैठा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुलक, दूसरा है रिपुंजय, तीसरा है सहदेव, चौथा है नकुल देव। तो पुलक को मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था। किसको मारकर? पुलक को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो हम लोग का वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।